हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की लेसन नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ द मेमोरीज. Every Monday on his way back from the work, Bipin Chaudhary would stop in then Kalicharan's in the new market to buy the books. Every Monday को यहाँ पे बिपिन चौधरी जो होते हैं वो कालीचरण के न्यू मार्केट में से बुक बाई करते हैं. क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, उनको स्टोरीज बहुत पसंद है, तो वो क्राइम की स्टोरी, भूत की स्टोरी, कुछ थ्रिलर सस्पेंस वाली स्टोरी देखते हैं और बाई करते हैं. ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. और वो 5 बुक खरीदते हैं ताकि वो एटलीस्ट एक वीक तक उसको चला पाए. ही लिव अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर. वो अकेले रहते हैं, वो बहुत जल्दी सबके साथ मिक्सड अप नहीं होते. एंड हैड अ फ्यू फ्रेंड एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चैट. और उनके बहुत ही कम फ्रेंड है और उनको खाली फालतू की बातों में, चैट में और बाकी सब चीज़ों में वो टाइम स्पेंड ज़्यादा करते नहीं हैं. टुडे at the Kalichurans, Bipin Babu had the feelings that someone was observing him from the close quarter. बिपिन बाबू जब यहाँ पे कालीचरण गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोने में से कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है. ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुक एट राउंड फेस मिक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू द स्माइल. और उसने देखा कि जब उन्होंने पीछे पलट के देखा तो एक फेस मतलब देखने जाए तो एक हम्बल इंसान, मिक लुकिंग मतलब हम्बल इंसान एकदम खड़ा है, राउंड एकदम मोटा सा, और सडनली जब देखता है तो स्माइल कर लेता है. सो वो बोलता है आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. और वो बोल देता है वो पर्सन जो उनको देख रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहचान लिए. सो बिपिन बाजू बोलता है हैव वी मेट बिफोर, हम लोग पहले कभी मिले हैं क्या. द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. मैन बहुत सरप्राइज हुआ, वो बोले कि हाँ हम तो एक वीक में, पूरे होल वीक में एवरी डे मिले हैं. आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुंड्रो फॉल. मैंने बोला कि मैंने ही तो कार अरेंज की थी हुंड्रो फॉल जाने के लिए. तो वो सरप्राइज था, हुंड्रो फॉल ये मैं कब गया. इन 1958 इन रांची. माई नेम इज़ परिमल घोष. तो वो बोल रहा है कि मैं परिमल घोष हूँ और आपके लिए मैंने कार अरेंज की थी. तो वो बोल रहा है रांची. Now बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. बिपिन बाबू को लगा कि शायद वो मैन है जो मिस्टेक्स क्रिएट कर रहा है. ये शायद मेरी समझ में गलती नहीं है, शायद वो मेरे को रॉन्ग पर्सन समझ रहा है. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू द रांची. बिपिन बाबू ने थोड़ा सोचा और उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ. ही हैड बिन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. वो बहुत बारी जाना चाहता था रांची लेकिन अभी तक कभी जा ही नहीं पाया. ही स्माइल एंड सेड डू यू नो हु आई एम. उन्होंने वो बंदे को क्वेश्चन पूछा और बोला कि आपको पता भी है मैं कौन हूँ. सो द मैन रेज हिज आईब्रो. उन्होंने अपनी आईब्रो ऊपर की, बोला बट बिट हिज टंग सेड डू आई नो यू. हु डजंट नो बिपिन चौधरी. वो बोले, वो मैन जो था वो बोला कि मैं आपको जानता नहीं हूँ क्या. अरे आप बिपिन चौधरी हो, मुझे पता है. बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड. वो बुक शेल्फ की तरफ टर्न हुए. स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. बुक की तरफ वापस से अपना ध्यान देते हुए कि मुझे लग रहा है आप मिस्टेक कर रहे हो. वन ऑफन डस. हाँ कोई भी कर लेगा. आई नेवर बिन टू द रांची. एक तो चीज़ बहुत ही क्लियर है, वो बंदे को बोल रहे कि मैं रांची गया ही नहीं हूँ कभी. मैन नाउ लाफ अलाउड. और मैन जो मैन होता है वो ज़ोर से हंसने लगता है. तो चौधरी बोलते हैं व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी. यू हैड फॉल इन द नहुद्रो एंड कट योर राइट नीज. और यहाँ पे वो जो मैन होता है वो बिपिन चौधरी को याद कराते हुए बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो, आप हुद्रो फॉल में गिर गए थे और आपको नीज पे कट भी लगा था. आई बॉट यू आयोडीन. मैं आपके लिए नमक लेके आया था. आई हैड फिक्स अप द कार फॉर यू टू द नेटार हर्ट अ नेक्स्ट डे बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. और मैं दूसरे दिन आपको नेटर हर्ट के लिए मैं आपको कार लेके आया था लेकिन आपके घुटने में इतना पेन हो रहा था फिर आप नहीं जा पाए. Can't you recall anything? आपको कुछ याद नहीं है क्या. Someone else you know was also in Ranchi at that time. आपके साथ कोई और भी तो था. कौन था. हाँ, मिस्टर दिनेश मुखर्जी. You stay in the bungalow. आप बंगले में रहे थे. You said you didn't like the hotel food. Would prefer to have a meal cooked by home. आपने बोला था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, होटल के रूम्स पसंद नहीं है, आपको घर पे जैसा चाहिए और वैसे ही पसंद है और आपको मील घर का पकाया हुआ अच्छा लगता है. बावर्ची का. मिस्टर मुखर्जी स्टे विद हिज सिस्टर. और मिस्टर मुखर्जी उस टाइम पे अपनी बहन के साथ रहे हुए थे वहीं पे. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग. रिमेंबर, आपकी बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी मून की लैंडिंग के बारे में. आपको याद नहीं है क्या. आई टेल यू मोर. मैं आपको और ज़्यादा बताता हूँ. यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन साइट सीइंग ट्रिप्स. एम आई राइट और नॉट. और आप जब भी साइट सीइंग करते हो तो आपके साथ बहुत सारी बुक्स होती है. मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ. बिपिन बापू
क्वाइटली बिपिन बाबू यहाँ पे थोड़ा क्वाइट हो जाता है कि यार ये तो सही बोल रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, उसको कैसे पता। हिज आई स्टिल ऑन द बुक, और वो थोड़ा ध्यान भटकाते हुए वापस से बुक की तरफ देखना शुरू कर देता है। सो बंदा बोलता है कि बिपिन बाबू वापस से बोलते हैं यहाँ पे कि विच मंथ 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप 58 के बारे में बोलते हैं। मैन सेड अक्टूबर, हाँ मैं एग्जैक्टली अक्टूबर के बारे में बोल रहा हूँ। सो बिपिन बाबू ने बोला नो सर, आई स्पेंड अ पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। 58 में तो मैं अपने फ्रेंड के साथ था कानपुर में। यू आर मेकिंग मिस्टेक, गुड डे। मुझे लगता है आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हो। बट द मैन डिडंट गो, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। ऑब्वियसली मैन कहीं गया नहीं और उसने भी अपनी बात पे अड़ा रहा। Very strange. One evening I had a tea with you in the veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children, that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died in sand, which is why you didn't wanted to visit the mental hospital in Ranchi. आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई हुई थी, बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। वो बंदा किप्स ऑन एंड ऑन बोलता रहा कि आप मेरे साथ चाय पिए हुए थे वरंडा में बैठ के बंगलो के आगे के हिस्से में। आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं, आपकी बीवी 10 साल पहले मर चुकी है, आपका भाई था वो पागल हो गया था एंड मर गया था पागल होके, फिर इसीलिए आप मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते रांची के। ये सब चीज़ें आपने मुझे बताई थी। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स वॉज लिविंग द शॉप। बिपिन बाबू ने फिर वो बुक्स जो पसंद कर ली उसके पैसे पे किए। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम एंड अटर डिसबिलीफ, और वो सब चीज़ें बोला ही कर रहा था, बोला ही कर रहा था, बोला ही जा रहा था। पार्ट 2 देखते हैं। बिपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्क इन बेटरम स्ट्रीट्स बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू ने अपनी कार पार्क की बेटरम स्ट्रीट्स में लाइट हाउस सिनेमा के पास। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, उसने ड्राइवर को बोला बाहर निकलते ही कार के, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू। सीताराम को बोला कि प्लीज़ गंगा तक ड्राइव कर लो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर्स। वो बात पे उसका अभी ध्यान जा रहा था तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ स्ट्रैंड रोड तक चलिए ना। ही हैड नेवर बीन टू द रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मुझे पता है कि मैं रांची कभी नहीं गया हूँ, माइंड में अभी भी वही सब चीज़ें चल रही थी। इट वॉज अ इनकन्वीनियंसेबल दैट ही शुड फॉरगॉट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली द 6 और 7 ईयर्स अगो। ऐसा कैसे हो रहा है कि मैंने अभी 6 और 7 साल पहले ही वो चीज़ जी है और मैं एकदम सडनली भूल गया हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ही हैड एक्सीलेंट मेमोरी, और मेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, उन्होंने याद भी किया सब चीज़ें और उन्हें सब कुछ याद भी होता है। ही हैड रील मीन्स होगा ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड, कि अभी भी वो शॉक और कन्फ्यूज्ड है इस चीज़ के बारे में। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपनी मेमोरी को रिमूव करते जा रहा है, भूलते जा रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, ये कैसे पॉसिबल है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज अ बिग फॉर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में और अच्छी खासी जॉब है और मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हूँ यहाँ पे, मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ। ही वॉज एन अवेयर ऑफ एनीथिंग इवन गोइंग सीरियस रॉन्ग, क्या मेरे साथ कुछ गलत है क्या, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे में। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर द हाफ एन आवर एट द इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, मैं आज भी तो सिर्फ खाली आधा घंटा ही तो बात किया है मीटिंग में, और एंड ऐसे सोचता रहता है अलग अलग चीज़ें अपने माइंड में। एंड येट द मैन न्यू द ग्रेट डील अबाउट मी, हाउ, और मैंने सिर्फ उसके साथ आधा घंटा बात किया और वो मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे जानता है। कुछ तो फिश है उसको लग रहा था। ही इवन सीम्स टू नो सब इंटीमेट डिटेल्स, और बहुत सारी जो पर्सनल डिटेल होती है वो भी तो जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ, डैड, ब्रदर, इंसैनिटी। द ओनली मिस्टेक वॉज दैट ही हैज़ नेवर गॉन टू द रांची। उसको सब पता है, सिर्फ खाली एक चीज़ पार्ट खटक रही है कि मैं कभी रांची तो गया नहीं हूँ, बाकी सब चीज़ें वो सही बोल रहा है। नॉट अ मिस्टेक, डेलिबरेटली अ लाई। मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ के वो झूठ बोल रहा है और बिपिन बाबू अपने माइंड के साथ लड़ रहे होते हैं। In 58 during the pujas, he was in the Kanpur at his friends Haridas Bagchi's place. वो बड़े 58 में तो मैं हरिदास बागची के साथ था पूजा में कानपुर में। All बिपिन बाबू had to do was write to no, there was no way of writing to हरिदास। और वो सोच रहे थे मैं हरिदास को लिख के पूछूं कि हम लोग वही थे ना, और उसको लगा नहीं यार ऐसा पूछना कितना अजीब लगेगा। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक अगो, और उसको एकदम सडनली याद आता है यार हरिदास तो जापान चला गया है उसकी वाइफ और सब चीज़ों के साथ। ही डिडंट हैव दिस एड्रेस, और मेरे पास अभी उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज अ नीड फॉर द प्रूफ, लेकिन मुझे प्रूफ की ज़रूरत क्या है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट, और मुझे पता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, तो मुझे शक करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने आप पर। The river breeze was bracing and the yet slightly discomfort lingered in then Bipin's Babu mind.
हवा हल्के हल्के से रिवर से हवा आती है और वो फिर भी अपने माइंड में थोड़ा कंफ्यूज होता है कि क्या ये सच है क्या गलत है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। और वो अपने ट्राउजर्स को ऊपर करते हैं, पैंट को, और देखते हैं चलो वो इंसान सही बोल रहा था, राइट नीज के पास कट है क्या। देर वॉज अ मार्क ऑफ अ ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पे कट का मार्क होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल दैट व्हेन द इंजरी एट अकर, और उसको पता ही नहीं पड़ता है वो इंजरी हुई कब होती है। He had never had a fall as a boy and the cut his knee, और उसको कभी भी, वो छोटे बच्चे थे तब भी उसको कट नहीं लगा। He tried to recall such incidents but couldn't. उन्होंने बहुत सोचा लेकिन उनको कोई इंसिडेंट याद ही नहीं आया। द बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ अ दिनेश मुखर्जी, और उन्हें दिनेश मुखर्जी का ख्याल आता है। द मैन हैड सेड दिनेश वॉज इन द रांची दैट टाइम। अच्छा, दिनेश मेरे साथ थे रांची में, चलो मैं उनसे पता करता हूँ। द बेस्ट थिंग शॉर्ली वुड बी टू आस्क हिम, ही लिव क्वाइट नियर, और वो मेरे नज़दीक में तो रहता है, दैट इज़ बेनी नंदन स्ट्रीट्स के पास, तो मैं उन्हें ही पूछ लेता हूँ। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, मैं अभी चला जाता हूँ। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड द दिनेश थिंक्स इफ द बिपिन बाबू आस्क फॉर द कंफर्मेशंस। अगर वो नहीं होगा और ये सब चीज़ें झूठ होगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सब चीज़ें उनके माइंड में गैदर होती है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड द बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट, और वो सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूँ शायद। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, ये तो बहुत ही बेकार है उसको पूछना। एंड ही नो हाउ रुथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी, और मुझे तो पता ही है कि दिनेश का सरकाजम जो उसको टॉन्ट मारने का वे है वो कितना कैसा है। सो वो स्टेप आउट कर लेता है ये आइडिया से कि उसको मिलके ये कन्फर्म करने का। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। उन्होंने एयर कंडीशन रूम के अंदर कोल्ड ड्रिंक पिया और वापस से वही ईजी लगा थोड़ा उनको, फिर वापस से सच एन न्यूशंस, और वो सोचने लगे अपने आप कितना बोरिंग चीज़ है ये सब चीज़ें। बट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू द अदर प्लेस है पीपल्स है, तो इसीलिए यहाँ पे उनके पास कुछ करने का नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे गेटिंग इन टू द पीपल्स है मतलब इंटरफेयरिंग विद एन अनोइंग पीपल। सो इसीलिए लोगों को इंटरफेयर करने के लिए उनको आइडिया आया कि मैं पूछ ही लेता हूँ अभी। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन दैन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, यहाँ पे डिनर करने के बाद भी उनके माइंड में सिर्फ यही ख्याल चलते रहते थे जो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल द मैन इन द न्यू मार्केट, और बिपिन बाबू सब भूल गए, मैन, न्यू मार्केट, सब चीज़ें। Next day, in an office, Bipin Babu noticed that with the every passing hour, the previous day's encounter was accompanying more and more in his mind. जैसे जैसे दिन जा रहे थे वो इंसिडेंट्स उनके माइंड में और ज़्यादा गहरी इम्पैक्ट कर रहा था। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make a mistakes about रांची ट्रिप। बोले बिपिन बाबू मेरे बारे में इतना सारा वो मैन जानता था तो मैं रांची ट्रिप भूल कैसे गया। जस्ट बिफोर द लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप द दिनेश मुखर्जी, और लंच के बाद अभी तो उनसे नहीं रहा गया कि मैं अभी दिनेश मुखर्जी को कॉल करके पूछने ही वाला हूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, जाने से बेटर तो मैं फ़ोन पे ही पूछ लेता हूँ। एटलीस्ट द एम्बेरेंस ऑन हिज फेस वुडंट शो, एटलीस्ट एम्बेरेंस तो नहीं दिखेगा उनके फेस के ऊपर और मुझे तो नहीं ख़राब लगेगा। 235616 वैसे करके उन्होंने नंबर डायल किया एंड डायल द नंबर। उन्होंने बोला हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर। सो दिनेश ने बोला वेल व्हाट्स द न्यूज़, कि कॉल करने का क्या रीज़न है बताओ ना। तो उन्होंने बोला आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं ये 58 के अंदर जो ईयर के अंदर हम लोग जो गए थे और जो इंसिडेंट हुआ था मैं उसके बारे में सिर्फ कंफर्मेशन चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ उनके बारे में थोड़ा। 58 व्हाट इंसिडेंट्स, वर यू कलकत्ता राइट नाउ थ्रू दैट ईयर। 58 क्या हुआ था, तुम पूरे वक्त कोलकाता में थे उस टाइम। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मुझे तो यही पहली चीज़ पता है तुम्हारे बारे में। वेट जस्ट अ मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मैं डायरी में देख के बताता हूँ। फॉर अ मिनट देर वॉज अ साइलेंट, एक मिनट के लिए साइलेंट हो गया। बिपिन बाबू कुड फील दैट हार्ट बीट हैड गॉन अप, ठक 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 ठक, कि क्या होगा। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, पसीना हो रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बिन आउट ट्वाइस, मैं बाहर 2 बारी गया था। तो यहाँ पे बिपिन बाबू पूछते वेर। वंस इन द फेब्रुआरी नियरली टू दी कृष्णा नगर टू द नेफ्यूज़ वेडिंग, मैं कृष्णा नगर गया था अपनी नेफ्यू की शादी के लिए। एंड देन यू हैड नो अबाउट दिस वन, तुझे तो ये इसके बारे में पता ही होगा। द ट्रिप टू रांची, यू वर दैट टू, और हम साथ में गए थे रांची। दैट ऑल, बट व्हाट्स ऑल द शूटिंग्स अबाउट, शूटिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट, तो तुम ये सब चीज़ें किसके लिए पूछो। यहाँ पे बिपिन बाबू के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि हम लोग रांची गए थे और मुझे क्यों नहीं याद है।
नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीथिंग थैंक्स। नहीं, मुझे तो सिर्फ पूछना था। और वैसे करके वो आधे में स्टॉप हो जाते हैं और थैंक्स बोल के फ़ोन काट लेते हैं। बिपिन बाबू स्लैमर्स द रिसीवर डाउन एंड ग्रिपिंग हिज हैड विद हिज फ्रेंड हैंड ही फेल्ट हिज हेड स्विंगिंग। उसका हेयर ऐसे पूरा घूम रहा होता है, ऐसे सब चकरा गया होता है कि यार ये तो सच निकल गया, और फ़ोन नीचे रिसीवर डाल देते हैं। और चिल सीम्स टू बी स्प्रेड्स ओवर हिज बॉडी। उसकी बॉडी में से ऐसे जो पूरी कंपन सी महसूस हो जाती है उन्हें। देयर वॉज द सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम। सैंडविच थी उनकी टिफिन बॉक्स में, लेकिन उनका मन थोड़ा भी नहीं हो रहा था खाने का। ही हैड लॉस हिज एपेटाइट। भूख मानो उनकी मर सी गई थी ये जानने के बाद। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।